जब से अपना न्यू कानून लागू हुआ है, तो आप जानते हो कि उसमें कितनी प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे अपने अगर पुरानी सजाओं के बारे में बात करें कि जैसे राजा महाराजाओं के टाइम या उससे भी पहले, जैसे किस प्रकार की सजा हुआ करती थी। जैसे किसी ने चोरी कर ली या किसी ने मारपीट कर ली, तो वो किस प्रकार से देते थे कि इसका सर कलम कर दो, हाथ पैर काट दो। तो वो कौन सी 6 सजाएं हैं और किस प्रकार की है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। नंबर 1, मृत्युदंड। मृत्युदंड सबसे कठोर सजा है। ये कौन-कौन से मामलों में दी जाती है? तो सबसे पहले देखें तो जैसे रेप के अंदर। रेप में ये नहीं है कि हर मतलब कोई से जैसे कोई बड़ी जैसे 18 साल से ऊपर लड़की का रेप हो गया उसमें दे दी, नहीं। ये दी जाती है 14 साल से कम लड़के के साथ में जो कोई रेप करता है, तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, यानी फांसी की सजा दी गई है। उसके अलावा अगर कोई भारत सरकार के विरुद्ध हथियारबंद युद्ध छेड़ दे या फिर टेररिज्म, आतंकवाद जैसी कार्य करे, उसके अंदर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। यानी मृत्युदंड को कुछ गंभीर अपराधों में ही रखा गया है, हर अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं रखा गया है। अब जैसे 14 साल की लड़की है, उसके साथ में कोई गैंग रेप कर देता है, तो वहां भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड के अंदर भी कुछ से नियम लागू है, जैसे कि सुबह मतलब सुबह होने से पहले उसको फांसी लटकाया जाता है। क्यों? इसलिए लटकाया जाता है ताकि उसके घर वाले उसका शाम से पहले पहले अंतिम संस्कार कर सके। और मृत्युदंड में ऐसा नहीं है कि अगर फांसी पे लटका रहे हो बस जब मन किया तब उसको लटका दिया, नहीं। उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे उसको नहलाया जाता है, उससे आगे इच्छा पूछी जाती है, उसको उसके मनपसंद का खिलाया पिलाया जाता है, उसके बाद में मतलब सह सम्मान पूर्वक बोल सकते हैं एक प्रकार से, उस प्रकार फांसी दी जाती है। ये तो हो गया अपना मृत्युदंड। उसके बाद में आता है कारावास। कारावास में अपने 2 प्रकार का प्रावधान किया गया है। एक तो होता है साधारण कारावास, एक होता है कठिन कारावास। साधारण कारावास क्या होता है कि जैसे उसको नॉर्मली जेल में रखा जाता है बंद, बस ये होता है साधारण कारावास में। बस नॉर्मली आपको क्या जेल में बंद कर दिया गया और आपको वहीं बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। अब कारावास में भी एक है कठिन कारावास। कठिन कारावास में क्या होगा? कारावास में तो आपको रहना ही रहना है, उसके साथ में आपको काम भी करना पड़ेगा। जैसे कि जेल में कोई झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो या टॉयलेट वगैरह साफ करना हो, कुछ भी काम हो सकता है। कुछ वो ऑफिशियल वर्क भी करवा सकते हैं, कुछ भी, एनीवे कुछ भी। वो जेल पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से आपके कार्य करवाते हैं। तो ये कठिन कारावास में आता है कि आप जेल में तो रह रहे हो, आप बंद हो, उसके बावजूद भी आपको काम करना पड़ेगा। अब आता है नंबर 3 पे आजीवन कारावास। वैसे तो आजीवन कारावास को अपने 20 साल तक का मानते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा होता ना कि लिखा होता है कि इसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो वो आजीवन कारावास 20 साल माना जाएगा। और वहां पे स्पेशली अब मजिस्ट्रेट उसमें लिख देते हैं, तो जज साहब वो लिख देते हैं कि आजीवन कारावास जीवन पर्यंत, यानी जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो जीवित है, तब तक का कारावास वो आजीवन कारावास होता है, जब तक उसकी कारावास में डेथ नहीं हो जाती, जितनी मर्जी उसकी उम्र बची हो। और 20 साल की उम्र उसको आजीवन कारावास मिला है, तो चाहे वो 80 साल और जिए, वो जेल में ही रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका आजीवन कारावास के अंदर। ये साधारण भी हो सकता है, ये कठोर भी हो सकता है, ये दोनों में लागू होते हैं। और उसके बाद में अपने नंबर 4 है संपत्ति का संप्रहरण। संपत्ति का संप्रहरण में आपने एक चीज सुनी होगी, कुर्क, संपत्ति को कुर्क करना। ये संपत्ति संप्रहरण के अंदर आता है कि आपने जैसे अभी न्यू अपने ऑफिस चल रहा है, जो अपराध हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में क्या है? ये अपना एनडीपीएस, नशे से संबंधित। जैसे कोई नशा बेचता है, जैसे कोई हीरोइन, कोकीन, ड्रग्स वगैरह या नशे की गोलियां वगैरह कुछ भी बेचता है, कुछ भी, अगर वो पकड़ा जाता है, तो अभी सरकार ये क्या कर रही है, जैसे कोई आप जैसे मान लो कोई राजनीति पावर है या कुछ भी है, वो क्या कर रही है, उस बंदे की संपत्ति को कुर्क कर लेती है। उसके घर को तोड़ देना, उसकी जमीन जायदाद जितना भी है उसको सरकार के अंडर में ले लेना, ये होता है संपत्ति का कुर्क। या फिर जैसे होता है कि किसी मामले में किसी बंदे पर जुर्माना लगाया गया, मान लीजिए तो जैसे कहते हैं कि 2 साल की कैद प्लस 5 लाख का जुर्माना। अब वो 5 लाख का जुर्माना वो बंदा नहीं दे पाता, तो उसके अंदर ये किया जाता है कि उसकी जो भी संपत्ति है, जैसे उसका घर है, जमीन है, या फिर उसके पास कोई गाड़ी कुछ भी है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको नीलाम करके बेचकर उस संपत्ति से उस कोर्ट का जितना जुर्माना है उसको भरा जाएगा और बाकी पैसे उसको दे दिए जाएंगे। ये होता है संपत्ति का संप्रहरण करना, मतलब संपत्ति को पूरा कर लेना, उसको बेच के नीलाम करके उससे जो आय प्राप्त होगी, जो पैसा प्राप्त होगा, उससे उस जुर्माने का क्लियर करना। नंबर 5 पे है अपना सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। इसमें क्या होता है कि आपने एक फिल्म देखी होगी, एक अभिषेक बच्चन की फिल्म है, उसमें वो क्या करता है कि जैसे ट्रैफिक नियमों को तोड़ देता है, तो उस पे कोर्ट क्या कहती है कि आपको एज ए पुलिस के तौर पर 1 महीने आपको एज ए ट्रैफिक के रूप में काम करना पड़ेगा। इस प्रकार का सजा दी जाती है, मतलब कि आपको एक प्रकार से सेवा नहीं होती, ये आपके लिए सजा होती है। जैसे अनाथालय में, हॉस्पिटल में या कहीं और अन्य संस्था में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है।
जैसे अनाथालय में आपको बोल दिया जाता है कि 1 महीने तक आप बुजुर्गों को दवाई खिलाना, पिलाना, उनका ध्यान रखना, उनकी जैसे सेवा करना, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपकी सजा है। और उसके बाद में वो संस्था या हॉस्पिटल या जो भी जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम इसकी सेवा से संतुष्ट हैं। उसके बाद में वो आप कोर्ट में जमा करवाते हो, आपकी वहाँ पे सजा आपकी खत्म हो जाती है। ये आता है सामुदायिक सेवा के अंदर। जो अभी जो कानून लागू है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामुदायिक सेवा को लागू किया गया। इससे पहले जो आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड, उसमें सामुदायिक सेवा का कोई जिक्र नहीं है, ना इस प्रकार की कोई सजा थी। अब लास्ट में अपना अंतिम है फाइन, जुर्माना। जुर्माना में क्या होता है कि आपको कैद में न डालकर आपको सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है। उसमें आप कोई फिक्स नहीं होता कि जुर्माना पे कितना लगाया जाता है, पर जुर्माने में ये भी नहीं है कि आप उस पे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख ऐसे लगा दो। नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते। जुर्माने के लिए भी ये देखा जाता है कि उसकी हैसियत है क्या, जो आप जुर्माना उस पे लगा रहे हो, उसकी हैसियत है क्या वो जुर्माना देने के लिए, उसके हिसाब से उसको जुर्माना लगाया जाता है। तो अपना कानून इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि वो अपनी इच्छा से कुछ भी जुर्माना लगा दे, तो जुर्माने में ये चीजें आती है। तो इस प्रकार आपने सारी सजा देख ली कि 6 प्रकार की सजा किस किस प्रकार उन्होंने बांट दी। नंबर 1 अपना था मृत्युदंड, जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान था। नंबर 2 अपना कारावास, इसमें 2 प्रकार के कारावास थे, एक साधारण कारावास था, एक कठिन कारावास था। और नंबर 3 पे आता है आजीवन कारावास। और नंबर 4 पे था अपना जो संपत्ति का संप्रहरण, मतलब संपत्ति को फोड़ करके अपने अंडर में ले लेना। और नंबर 5 पे था अपना कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा। और अपना 6 नंबर पे आता है फाइन यानी जुर्माना। तो इस प्रकार न्यू कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर इस प्रकार सजाओं को 6 कैटेगरी वाइज अपना डाल दी कि इस प्रकार का जुर्म होगा तो इस प्रकार सजा मिलेगी, जितना गंभीर जुर्म उतनी गंभीर सजा, जितना छोटा आपका जुर्म है उसके हिसाब से वो सजा दी जाएगी। तो ये थी सजा का प्रकार। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।